students, and a warm welcome to Supergrads Cat YouTube channel. And as you all know, I am Shillong के भी पीआई calls out हो चुके हैं. आज ही दोपहर में ये न्यूज आई थी दैट आई एम शिलोंग के भी पीआई कॉल्स आउट हो चुके हैं. तो उससे रिलेटेड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मेल जिन भी स्टूडेंट्स को आया है क्या क्या रिक्वायरमेंट है एक बार हम डिस्कस कर लें. फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू ऑल दो स्टूडेंट्स जिनको भी आई एम शिलोंग से पीआई का कॉल आया है. प्लीज do so. Whosoever has written cat 124 प्लीज अपना मेल चेक करो, फ्रीक्वेंटली चेक करते रहा करो, बिकॉज अभी काफी सारा ये जो प्रोसेस है ऑन गोइंग कॉल्स का, स्टेज वन के कॉल्स हो गए, पीआई के कॉल्स हो गए, वैट पीआई के कॉल्स हो गए, बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं. तो प्लीज चेक योर स्पैम, चेक योर जंक, जो भी आपका मेल है कॉन्स्टेंटली उसको चेक करते रहो, बिकॉज एनी टाइम एनी कॉल वुड बी आउट. सो बेहतर है कि हम कॉन्स्टेंट चेक रखें ताकि हम डेडलाइन जो है फॉर्म फिलिंग का उसको मिस ना करें. सो आई एम शिलोंग के भी पीआई कॉल्स आउट हो गए हैं. नाउ क्विकली लेट अस डिस्कस व्हाट इज द सिलेक्शन क्राइटेरिया दैट दे हैव सेट फॉर दिस ईयर. सो सबसे पहले तो फेज वन का जो शॉर्टलिस्टिंग है फॉर पीआई, उसका एलिजिबिलिटी इज कैंडिडेट्स हु ऑप्टेड फॉर आई एम शिलोंग पीजीपी 2025-2027 इन कैट 2024 एप्लीकेशन फॉर्म. तो आपके कैट 2024 के स्कोर्स के बेसिस पे ही ऑफ कोर्स आपको कॉल आया होगा आई एम शिलोंग से. कैट परसेंटाइल के कट ऑफ, अगेन यहाँ पे भी सेक्शनल कट ऑफ का रिक्वायरमेंट है. तो नेक्स्ट स्लाइड में आई हैव पुट द कट ऑफ्स. सो इस साल ऐसे कट ऑफ्स हैं आई एम शिलोंग के. तो अगर आपने ये मिनिमम सेक्शनल कट ऑफ्स और ओवरऑल जो कट ऑफ है वो अगर क्रॉस कर लिया है तो देन यू माइट हैव रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम आई एम शिलोंग. सो दे हैव VARC के लिए, सो DA हियर स्टैंड्स फॉर डिफरेंटली एबल्ड पीपल. सो दे हैव कैटेगराइज्ड ओवर हियर कि डिफरेंटली एबल्ड का कट ऑफ क्या है, ST का क्या है, SC का क्या है, EWS का क्या है, अदर्स एज इन द जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स उनका कट ऑफ क्या है. तो फॉर VARC यू कैन सी इट्स 50 फॉर द डिफरेंटली एबल्ड पीपल. DILR का 50 है, QA का 50 है, ST का अगेन 50 50 50 है फॉर 3 सेक्शंस. SC का इट्स 60 60 एंड 60. EWS का 75 75 एंड 75 है कट ऑफ, एंड अदर्स का इट्स 75 75 एंड 75. अगेन अदर्स मीन्स द जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स आई एम टॉकिंग अबाउट ओवर हियर. Next, how are they calculating your composite score for giving you the call for PI? So, सबसे पहले eligibility composite scores are calculated for candidates who clear step one. तो अगर आप step one as in जो आपका ये कट ऑफ है वो क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद ही दैट इज हाउ दे कम टू द कॉम्पोजिट स्कोर. सो कॉम्पोजिट स्कोर में कैट परसेंटाइल को 65% वेटेज दिया है उन्होंने. ऑफ कोर्स ये फर्स्ट आपका फेज है, फेज वन की बात कर रहे हैं हम, तो कैट का वेटेज ज्यादा है. द सेकेंड वेटेज दैट दे हैव गिवन इज 35% वेटेज ओवर हियर they have given to NARS. तो NARS बेसिकली ये स्कोर आई एम शिलोंग यूज करता है, नॉर्मलाइज्ड एप्लीकेशन रेटिंग स्कोर, जिसमें उनका कॉम्पोजिशन कुछ इस तरीके का है. 10th और 12th के परसेंटेजेस को कंसिडरेशन में रखा गया है, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स फॉर मंथ्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस. तो वर्क एक्सपीरियंस के पॉइंट्स हैं यहाँ पे और 10th और 12th के परसेंटेजेस के पॉइंट्स हैं यहाँ पे. सो here is how the rating score for class 10th and class 12th looks like. So suppose if you having 95 to 100 percentage के बीच में आपके class 10th में, तो you would be awarded with 10 marks. अगर 90 से 94.99 के बीच में आपका स्कोर है तो आपको 9 मार्क्स मिलेंगे. So that is how the range goes. Next, when we talk about class 12, again science stream, commerce stream, arts stream, तीनों का जो वो है स्कोर और रेटिंग और जो परसेंटेज रेंज उन्होंने सेट किया है दैट इज डिफरेंट. नाउ फॉर साइंस स्ट्रीम 95 से 100 के बीच में अगर आपका परसेंटेज है इन क्लास 12 यू गेट 10 मार्क्स. अगर कॉमर्स से हो आप 95 से 100 के बीच में है यू गेट 10 मार्क्स. बट आर्ट्स के लिए ये कट ऑफ थोड़ा कम है, ये रेटिंग स्कोर थोड़ा कम हो जाता है. अगर आप 90 से 100 के बीच में भी अगर आपका परसेंटेज है एंड इफ यू आर फ्रॉम अ आर्ट्स बैकग्राउंड देन यू रिसीव 10 points over here. So that is how the rating goes for class 10th and class 12th. और ये रेटिंग के बेसिस पे ही वो लोग जो कॉम्पोजिट स्कोर है नार्स है वो कैलकुलेट करेंगे. सो क्लास 10th और क्लास 12th का जो परफॉर्मेंस है उसको भी कंसिडर किया जाएगा. नेक्स्ट, there is rating for work experience candidates as well. So if you are a work ex candidate and if you have an experience of less than 12 months,
देन जीरो रेटिंग स्कोर है आपके लिए. इफ योर एक्सपीरियंस इज 12 months to less than 18 months, then you get 8 points. 18 months to less than 24 months, so you get 12 points. 24 to 30, less than 30 months है तो 14 points है. 30 months to less than 36 है तो you get 10 points. 36 months to less than 42 months है तो you get 6 points. 42 months to less than 48 months है, so you're getting 2 points over here. So जैसे जैसे बहुत ज्यादा वर्क एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स भी उन्हें नहीं चाहिए कैंपस में, so the rating also goes down as you can see. सो आइडियली सबसे ज्यादा अगर मैं कहूँ तो 24 to 30 मंथ्स के बीच में अगर किसी का वर्क एक्सपीरियंस होगा या 30 मंथ से थोड़ा सा कम होगा तो सबसे ज्यादा अच्छी रेटिंग आई थिंक वर्क एक्सपीरियंस के टर्म्स में उस कैंडिडेट को यहाँ पे दी गई है. सो दैट इज हाउ दे विल अराइव एट नास. दैट इज योर क्लास 10th और 12th का परसेंटेज एंड योर दिस व्हाट यू से द वर्क एक्सपीरियंस का परसेंटेज. Next, phase 1 में how are they calculating this NAS normalized application rating score? So application rating scores, as I said, class 10th, class 12th और score from the months of work experience जो भी आपको मिला होगा. Then they will use applicants ARS average of top 50 ARS from the applicant pool. The applicant pool includes candidates who appear for CAT 2024 and apply to IIM Shillong. तो पूल में से जो भी एप्लीकेंट्स पूल है टॉप 50 का वो लोग एवरेज लेंगे एंड देन दे हैव देयर ओन फॉर्मूला एंड दैट इज हाउ दे विल कैलकुलेट योर नार्स, दैट इज नॉर्मलाइज्ड एप्लीकेशन रेटिंग स्कोर. रैंकिंग कैंडिडेट विल बी रैंक्ड बेस्ड ऑन देयर कॉम्पोजिट स्कोर. कॉम्पोजिट स्कोर एज इन द कैट परसेंटाइल एंड द नार्स. तो इस बेसिस पे आपको रैंक किया जाएगा आपके कैट के परसेंटाइल के बेसिस पे और जो नॉर्मलाइज एप्लीकेशन रेटिंग स्कोर है उसके बेसिस पे. नेक्स्ट ग्रुपिंग की जाएगी देन अकॉर्डिंग टू द अकेडमिक डिसिप्लिन. नाउ दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इन IIM शिलोंग कि अकेडमिक डिसिप्लिन को वो लोग ग्रुप कर देते हैं. तो वहां पे आप IIM शिलोंग के वेबसाइट पे जाओगे सो दे हैव दैट दिस PDF गिवन जहाँ पे उन्होंने क्लियरली academic disciplines को कैसे ग्रुप किया है, all those things are given, so you can check that out on the PDF. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी उसका, you can check that out later as well. Next phase 2 पे आ जाते हैं हम, that is merit listing for PGP 2025 to 2027. Now how are they arriving at the final this thing? आपको जो PI आपका हो जाएगा उसके बाद वो लोग कैसे कंसिडर करेंगे. तो सबसे पहले फाइनल कॉम्पोजिट स्कोर PI स्कोर्स को कंसिडर किया जाएगा. ऑफ कोर्स आपके एप्लीकेशन रेटिंग स्कोर को कंसिडर किया जाएगा, ओवरऑल कैट परफॉर्मेंस को देखा जाएगा एंड देयर इज अ क्राइटेरिया फॉर जेंडर एज वेल एज इन एडिशनल 10 पॉइंट्स अवॉर्डेड टू ऑल कैंडिडेट्स except those of the gender with the highest proportion in CAT 2024. तो जेंडर का स्कोर भी है यहाँ पे. Next, eligibility for final merit list. Candidates must meet cutoff percentages for PI scores across categories. अब PI के लिए they have a minimum benchmark. तो एक minimum cutoff set है, अगर आप वो clear कर लेते हो then you are clearing the VI and you will be shortlisted for the program. Evaluation criteria. Evaluation में उन्होंने clearly mention किया है we will be checking communication proficiency will be assessed during the PI process. PI के process में they would be checking your communication, your body language and all those things. So please जो भी students हैं अभी से mock interviews की practice करना आप लोग start कर दो. If you haven't, we also have our AdmitSure batch going on currently जहाँ पे we would be helping you with the mock PIs and everything. तो जितने भी आपके calls हैं we would be helping you with the mock PI stage and जो भी important questions आपसे interview में पूछे जा सकते हैं, how to tackle that everything. So I'm putting the AdmitSure का link also in the description box and in the first comment. आप उसको check out कर सकते हो later. Next, evaluation का criteria, however, communication score will not contribute to the final score. ये उन्होंने कहा है कि final score में भले नहीं आएगा evaluation का, जब finally they would be calculated everything, but PI के साथ उन्होंने एक minimum benchmark set किया हुआ है कि आपको communication proficiency they would be checking. Next, what is the cutoff of the performances of candidature on communication proficiency and PI? तो minimum percentage required in communication proficiency for differently abled people it's 20% and यहाँ पे 20 है. तो 20% का यहाँ पे उन्होंने वेटेज दिया है. 20% मार्क्स आपके होने चाहिए एज इन
फॉर कम्युनिकेशन प्रोफिशिएंसी एंड पीआई। एसटी के लिए इट्स ऑल्सो 20, एससी के लिए इट्स 25, थोड़ा सा इंक्रीज है यहाँ पे भी 25 है पीआई में। ईडब्ल्यूएस के लिए 30 है, यहाँ पे भी 30 है। अदर्स एज इन द जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स ना, उनके लिए बहुत क्रूशियल है कम्युनिकेशन प्रोफिशिएंसी बहुत अच्छा रखना है, पीआई में अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रखना है, बिकॉज यू गाइज हैव अ 30% rating over here in both communication proficiency and PI. ओके, फाइनली हाउ द वेट लुक्स लाइक। यहाँ पे जब हम फाइनल वेट्स की बात करते हैं कि आपको फाइनली जब वो शॉर्टलिस्ट करेंगे फॉर द प्रोग्राम, फॉर पीजीपी प्रोग्राम इन आई एम शिलोंग, सो योर एआरएस का रेटिंग एज इन द वेटेज वुड बी 10%। जेंडर का जैसा कि हमने डिस्कस किया, जेंडर को भी वो लोग वेटेज कंसिडर करेंगे। सो इफ यू आर अ फीमेल कैंडिडेट इट इज अ बेनिफिट फॉर यू, सो 10% वेटेज टू दैट। पीआई को 40% वेटेज है और कैट 2024 के स्कोर को 40% वेटेज है। तो यहाँ पे फाइनल वेटेज में कैट का जो वेटेज होगा वो कम हो जाएगा। इनिशियली इट वाज 65 एंड देन एनएआरएस का जो वेटेज था वो 35 था, बट यहाँ पे जब फाइनली वो लोग कैलकुलेट करेंगे तो एआरएस का 10% वेटेज है, जेंडर का 10% है, पीआई का 40 है। सो द पीआई थिंग इज स्टिल इन योर हैंड्स गाइस। तो पीआई में अपना प्रोफिशिएंसी एज दे हैव मेंशन्ड दैट दे वुड बी चेक्ड। इनफैक्ट अगर जिन भी स्टूडेंट्स को मेल आया है उस मेल में भी उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, आई विल बी रीडिंग आउट द मेल थिंग एज वेल कि मेल में क्या चीजें मेंशन्ड है। सो मेल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, जिन भी स्टूडेंट्स को पीआई का कॉल आया है, क्या मेंशन्ड है कि डेडलाइन टू सबमिट द प्रोफाइल डिटेल्स, जिन भी लोगों को कॉल आया है इट्स 22nd January गाइस, प्लीज नोट 22nd January by 23:59 you have to submit your form. Wednesday is the day, so please एंड मोमेंट तक वेट मत करना। अगर कॉल आया है तो प्लीज फिल द फॉर्म टाइमली, आज बैठ जाओ कल बैठ जाओ, यू हैव द वीकेंड विथ यू, प्लीज फिल द फॉर्म बिफोर द डेडलाइन। फेलियर टू डू सो विल रिजल्ट इन डिसक्वालिफिकेशन फ्रॉम द एडमिशन प्रोसेस। तो अगर नहीं भरोगे सो यू विल बी ऑटोमेटिकली कंसिडर्ड डिसक्वालिफाइड। एकेडमिक डिटेल्स नाउ, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि फिल परसेंटेज मार्क्स कंसिडरिंग ऑल सब्जेक्ट लिस्टेड ऑन द मार्कशीट। तो बेस्ट ऑफ 5 लिख लूं मैं, बेस्ट ऑफ 6 लिख लूं, बेस्ट ऑफ 4 लिख लूं, वो नहीं चलेगा। जितने भी आपके मार्कशीट में सब्जेक्ट्स हैं सबका आपको मेंशन करना है इन योर फॉर्म दैट दे हैव क्लियरली गिवन, कि सारे सब्जेक्ट्स आपको मेंशन करने हैं। नेक्स्ट, अर्ली सबमिशन, सबमिट वेल इन एडवांस। दे हैव written this also to avoid last minute technical issues, as the institute will not be responsible for them. So the institute is not responsible अगर आपने अपने मार्क्स गलत फिल कर लिए कर लिया, कोई करेक्शन विंडो यहाँ पे नहीं है। सो प्लीज 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 मेक श्योर, कैप के प्रोसेस में था करेक्शन विंडो का ऑप्शन बट यहाँ नहीं है। नेक्स्ट पार्ट बी में आ जाते हैं जहाँ पे इंटरव्यू स्लॉट सिलेक्शन की बात की गई है। सिलेक्शन विंडो, link for venue, date and slot selection will be active on 24 to 26 जनवरी के बीच में। तो आप आई एम शिलोंग के पोर्टल पे ही अपना जो ये है डेट स्लॉट सिलेक्शन आपको उसी पे करना है। तो लॉग इन क्रेडेंशियल्स अभी जब आप फॉर्म फिलिंग के लिए करोगे वो सेम ही रहेंगे, उसी के थ्रू यू वुड बी डूइंग द सिलेक्शन ऑफ द वेन्यू, डेट, स्लॉट एंड ऑल दोज थिंग्स एज वेल। तो आप तभी सिलेक्शन करोगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है। Again, slots are limited, so early selection is advised. उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है लिमिटेड स्लॉट्स है, तो इट इज बेटर दैट जितनी जल्दी हो सके उसको बुक कर लो। डेट 24-26 जनवरी है गाइस, प्लीज मत भूलना, मार्क कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो अभी के अभी, सो दैट यू आर एक्टिव एट दैट पॉइंट। स्लॉट सिलेक्शन के लिए जैसे ही ओपन होगा आपको मेल भी आ जाएगा, बट प्लीज कीप अ चेक ऑन दिस थिंग कि आप उस डेट पे 24 को ही सबसे पहले अपना स्लॉट बुक कर लो पीआई के लिए। नेक्स्ट, नो चेंजेस विल बी अलाउड आफ्टर स्लॉट सिलेक्शन, कोई चेंजेस भी नहीं हो सकते नो मैटर व्हाटसोएवर इट इज, दे हैव क्लियरली मेंशन्ड दिस थिंग आल्सो। फॉर्म एक्सेस एंड लॉगिन डिटेल्स, एक्सेस द ऑनलाइन एप्लीकेशन एप्लीकेंट प्रोफाइल डिटेल्स फॉर्म वाया द फॉलोइंग लिंक। सो ये लिंक है यहाँ पे, आपको आपके मेल पे भी आई होगी, उसी लिंक पे आप क्लिक करके फॉर्म के उस पे जा सकते हो। देयर यू वुड बी लॉगिंग इन एंड यू वुड बी फिलिंग योर फॉर्म। यूज योर कैट रजिस्टर्ड ईमेल आईडी फॉर लॉगिन। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो ईमेल आईडी आपने कैट 2024 के फॉर्म फिलिंग में दिया था, उस टाइम पे दिया था, वही सेम ईमेल आईडी आपको यूज करना है। नेक्स्ट, दे हैव आल्सो गिवन सम पासवर्ड रिक्वायरमेंट्स। तो जब आप लॉग इन करोगे
उन्होंने कहा है कि एक न्यूमेरिक कैरेक्टर होना चाहिए पासवर्ड का, एटलीस्ट एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए इनमें से कोई भी, वन स्मॉल लेटर होना चाहिए, वन कैपिटल लेटर होना चाहिए, पासवर्ड लेंथ मस्ट बी ग्रेटर देन 7 कैरेक्टर्स। सो दिस इज व्हाट दे हैव मेंशन्ड कि जब आप लॉगिन वाले पेज पे जाओगे आपको पासवर्ड सेट करना होगा। तो ऐसा पासवर्ड सेट करना कि जब आप इंटरव्यू का वेन्यू चूज करोगे, डेट चूज करोगे, स्लॉट चूज करोगे, आपको तब भी याद रहे। सो मेक श्योर यू सेव द पासवर्ड ऑल्सो विथ यू। Okay, students, so that was it from my side with regards to the whole entire IIM Shillong selection criteria admission process. Again, a reminder, जिन भी students ने अभी तक अपना मेल नहीं चेक किया है, please do it. Please टाइम से फॉर्म फिल कर लो because you know 22nd January last date है, and again you want to stay connected for the interview related tips VAT और GD के topics के लिए, then don't forget to check our Telegram channel because a lot of it is happening over here. आज भी कुछ इंपॉर्टेंट बैट टॉपिक्स टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किए गए हैं। आई एम पुटिंग द लिंक फॉर द टेलीग्राम चैनल ऑल्सो इन द फर्स्ट कॉमेंट, तो अभी के अभी जाके उसको चेकआउट कर लो। एंड अगेन इंस्टाग्राम पे भी लॉट ऑफ कंटेंट इज देयर विद रिगार्ड्स टू बी स्कूल्स, क्विक अपडेट्स अगर पता करनी है जल्दी से जल्दी किसी भी, जैसे आज जैट का भी रिजल्ट आउट हुआ है, स्कोर कार्ड आउट हुआ है, तो आई एम श्योर यू गाइज हैव सीन योर रिजल्ट्स एज वेल। सो जैसा भी प्रोसेस है जो भी है जल्दी क्विकली गो अहेड विथ इट, एंड make sure if you're watching this video for the very first time, then don't forget to subscribe to our channel, that is Supergrads Cat YouTube channel, and stay tuned for more such updates.